आशीष है और मैं हमारे कलीग असद भाई हैं, उनके साथ जो है अभी लखनऊ में कुछ काम से निकला हूँ और पीछे आरव गुप्ता बैठा हुआ है और बहुत दिनों से मन कर रहा था कि एक अच्छा सा व्लॉग बनाए। तो बेसिकली जो है व्लॉग में बनाने का मन है मेरा। और आरव जो है हमारे साथ पिछले 4 महीने से, मतलब इसको आए हुए 4 महीना हो गया लगभग, और 4 महीने में इसका जो इम्प्रूवमेंट है, सबसे पहले तो इसके पैर में इन्फेक्शन था, इसको टीबी थी, तो वो सब चीज़ें नेगेटिव आ गई। अब चल ले रहा है बच्चा, लगभग 8 किलोमीटर जो है पैदल चल लेता है। हल्का सा भी लड़ला रहा है क्योंकि पूरी तरह से भी हील नहीं हुई ये चीज़ें। तो फाइनली जो है क्या बोलते हैं, मैं एक बार फिर से इसको दिखाऊंगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। अभी तो वो चल ले रहा है, थोड़ा सा भी फास्ट, थोड़ा सा अभी मतलब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा सा होने में मुझे लगता है अभी और समय लगेगा। और ये बच्चा पिछले 4 महीने से जो इसका इम्प्रूवमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। जब शुरुआत में आया था तो बच्चा बहुत ज़्यादा वीक था, जिस पैर में इन्फेक्शन था वो पैर बहुत सूख के एकदम लकड़ी जैसा हो गया था। तो अभी उस पैर में भी जो है क्या बोलते हैं एक मसल्स जो है क्या बोलते हैं अच्छी आ रही हैं। और रही पढ़ाई की इम्प्रूवमेंट की बात, तो जब बच्चा आया था तो उस समय जो है ABCD वगैरह ही बोल पा रहा था, उससे ज़्यादा उसमें भी थोड़ी सी गलतियाँ ही कर रहा था। अभी क्या है कि बच्चा जो है बेसिक जो है ABCD वगैरह बोल लेता है, बाकी इंग्लिश में कुछ अपना इंट्रोडक्शन वगैरह अपना दे लेता है, और इसके अलावा मैथ्स में जोड़ना घटाना मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बहुत भाग सीख रहा है अभी। और साइंस के भी कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं इसको, और इंग्लिश वगैरह के भी कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं। अभी इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा वीक है, पहले तो अभी हिंदी भी नहीं पढ़ पा रहा था, तो अभी हिंदी पढ़ ले रहा है। इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत, अभी पहले हिंदी अच्छे से पढ़ ले तो इंग्लिश में भी हम लोग इसको थोड़ा सा लिखना पढ़ना बोलना सिखाएंगे। तो ये इसका इम्प्रूवमेंट। बाकी इसके साथ मैं इसको जो है हमेशा इसको अपने कंट्रोल में रखता हूँ ताकि ये फ्यूचर रेडी बने। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस लायक नहीं है कि 12th क्लास पास करने के बाद वो जो है दुनियादारी की चीज़ों को या जॉब से रिलेटेड चीज़ों को तुरंत ग्रैस्प कर पाए। तो अगर बच्चों को शुरुआत से ही रियल लाइफ सिचुएशंस को डील कराया जाएगा तो बड़े होने पर वो आसानी से जो है चीज़ों को ग्रैस्प कर पाएंगे। तो अभी जो है बच्चे को मैं पूरा का पूरा रियल लाइफ सिचुएशन से भी डील कराता हूँ, और ताकि वो फ्यूचर रेडी हो पाए। रियल लाइफ सिचुएशंस का मतलब ये होता है कि हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आ रही हैं शुरू से लेकर रात तक, जो भी प्रॉब्लम्स जब वो बड़ा होगा तो उसके सामने जो आएगी वो अभी से इन सब चीज़ों को डील कर ले जाए। और इसीलिए जो है मेरा पूरा फोकस होता है कि वो हर चीज़ सीख पाए। तो इसके लिए जो है उसको एक सेल्फ रेस्पॉन्सिबल सेल्फ मेड सिटीजन बनाने की मेरी पूरी कोशिश है। उसको जैसे घर का काम सिखाना, उसके बाद फिर साफ़ सफाई सिखाना, उसको अपने हेल्थ पे कैसे वो ध्यान दे पाए, इन सब चीज़ों को सिखाना। उसके बाद फिर छोटी मोटी चीज़ों की रिपेयरिंग करना सिखाना। ये सब जो है पढ़ाई के बाद जब उसको समय मिलता है, पेंट कैसे होता है, पेंट कैसे किया जाता है दीवार में, पुट्टी कैसे की जाती है, तो ये सारी चीज़ें मैं उसको सिखा रहा हूँ ताकि जो भी समय उसके पास बच रहा है पढ़ाई के अलावा वो दुनिया की और भी चीज़ें सीख पाए, ताकि जब वो बड़ा हो तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि लाइफ की कोई भी सिचुएशन आए, जैसे मैं डील कर लेता हूँ लाइफ की हर सिचुएशन को, वैसे वो भी डील कर ले जाए। कोई भी चीज़ उससे अछूती ना रहे। मैंने देखा है कि एक बड़े से बड़े ऑफिसर्स सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए कैपेबल नहीं है। वो उन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया, पर 8 से 8 IITN, सेट इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े बड़े ऑफिसर्स, नेता सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि लाइफ की बहुत सारी सिचुएशन से वो डील नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे को मेरा यही है कि इसको सेल्फ मेड बनाया जाए। लाइफ में चाहे जो भी प्रॉब्लम आए, थोड़ा सा जॉब में थोड़ा सा जो है कम पैसा ही कमाएगा, पर लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को झेल ले जाएगा। अगर इसके ऊपर कोई गार्जियन नहीं है, मान लो कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो कम से कम अकेले तो लाइफ को डील कर ले जाए। आगे जो है फैमिली वैल्यूज़, आगे जो है जितनी भी रियल लाइफ सिचुएशंस दुनिया में 8 से 8 इडियट्स हैं, उनसे कैसे डील करना है, तो सारी चीज़ें इसको सिखा रहा हूँ मैं अभी से, ताकि ये एक मैच्योर्ड इंसान कम समय में बन पाए। तो ये जो है मेरा प्लान है। इसको अभी तो ये बच्चा इसका 13-14 साल का एक पास्ट रहा है, तो इसीलिए मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसको जो है उन पास्ट
में उसने जो भी अच्छी चीज़ें सीखी होगी या बुरी चीज़ें सीखी होगी, इसके अलावा अब जो है सबसे पहला होता है कि आप उस बच्चे को कितना समझ पाए हो 4 महीने में। तो इसीलिए पूरा का पूरा ध्यान देना पड़ता है इस बच्चे पर, ताकि ये इसका बेसिकली साइकोलॉजी क्या है, ये कैसे इसका ह्यूमन बिहेवियर क्या है, किस तरह से बिहेव करता है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, इसके माइंड में क्या चलता है, ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। और जब तक ये सब चीज़ें आप नहीं समझ पाओगे तब तक आप उस बच्चे को डील नहीं कर पाओगे। इसके अलावा बच्चे को कभी भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि उसके साथ कोई पार्शियलिटी हो रही है। तो मेरी नीयत हमेशा इस बच्चे के लिए हमेशा से साफ रही है। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता हूँ जिससे इस बच्चे के मन में कोई भी गलत विचार आए कि मेरे साथ जो है कुछ भी गलत हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, और इसको मैं ये भी सिखाता हूँ कि मतलब जाहिर सी बात है कि बच्चे हैं, गलतियाँ करते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से ये भी सिखाया हुआ है कि तुम ऐसा कोई भी काम न करना जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि अगर मुझे प्रॉब्लम आएगी तो मैं तो डील कर ले जाऊँगा, पर तुम्हारे ऊपर से विश्वास मेरा खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं जब आप कोई भी टीनेज बच्चे को अडॉप्ट करते हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और उनसे आपको डील करना आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को इस तरह से आपको डील करना है कि वो बच्चा जो है आपसे रियल में प्यार करने लगे, आपके बारे में सोचे। तो मेरे हिसाब से चीज़ें जो है बहुत ही सही ट्रैक पर चल रही हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बच्चा आम बच्चों से जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनसे भी ज़्यादा काबिल, उनसे ज़्यादा तेज और उनसे ज़्यादा अच्छा बन के निकलेगा। ये मेरा वादा है। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये सारे बच्चों को पछाड़ देगा। और वो भी इसको बेसिकली मेरा क्या है कि इसको फैमिली वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़, रियल लाइफ सिचुएशंस को डील करना मुझे सिखाना है। पढ़ाई में थोड़ा सा कम रहेगा, पर दुनियादारी में ये सब कुछ इसको आना चाहिए। कम से कम इतना जो है ये अर्निंग कर ले जाए कि एक जो है इज्जत वाली ज़िंदगी जी पाए। तो मेरा पूरा फोकस यही है। और सबसे बड़ी बात है कि पैसे की वैल्यूज़ नहीं, ह्यूमन वैल्यूज़ इसको सिखानी है। कभी भी वो किसी भी चीज़ को पैसे से ना आके इंसानों की वैल्यू करे, चाहे वो छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे माँ है, चाहे बाप है, चाहे दोस्त हैं। उनको समझना, उनकी साइकोलॉजी समझना, उनसे कैसे डील करना है, कोई लड़का इसको बेवकूफ़ ना बनाए। तो ये सारी चीज़ें समझना इसको आना चाहिए। तो उन सब चीज़ों पर इसकी पूरी ट्रेनिंग चल रही है, आप ये जान लीजिए। मैं पूरा का पूरा फोकस इस पर दे रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अगर एक बच्चा, आपके घर का बच्चा अगर अच्छा बन गया तो आपने दुनिया की सारी संपत्ति अर्जित कर ली, और आपने दुनिया की सारी संपत्ति अर्जित कर ली और बच्चा बिगड़ गया तो आप जो है रोते हुए मरोगे, जान लेना। तो दोस्तों, असद भाई जो है क्या बोलते हैं, हमारे पिछले 15 साल से कलीग हैं और इनसे मेरी मुलाकात होती रहती है बीच बीच में। और असद भाई भी मुझे जानते हैं कि मैं जो है बहुत ही साफ नीयत वाला इंसान हूँ, बहुत ही साफ तरीके से सोचता हूँ। कभी ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे किसी को भी कोई नुकसान हो लाइफ में। और मुझे कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो मैं उसकी बैंड बजा देता हूँ, ये भी पता है उनको। तो असद भाई भी जो है क्या बोलते हैं मेरे मतलब मुलाकात करते रहते हैं बीच बीच में, और असद भाई से दोस्ती हो जाती है, थोड़ा सा मुलाकात हो जाती है तो थोड़ा सा मन बहल जाता है। अदरवाइज इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, आप ये जान लीजिए। बहुत ही सेल्फिश दुनिया है और हर आदमी जो है क्या बोलते हैं आपको यूज़ करने में लगा हुआ है। वो आपको नहीं समझेगा, वो आपको अपनी दुनियादारी बताएगा, वो आपको जो है आपके पैसों से आकेगा, क्योंकि वो आपको नहीं जानता है। वो ये देखेगा कितना पैसा है, अगर पैसा है तो वैल्यू करो उसकी, और पैसा नहीं है तो ये जीरो है। चाहे वो बंदा कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, चाहे वो बंदा जो है कितना नॉलेजेबल क्यों ना हो, वो नहीं नापेंगे। उनके लिए अगर आदमी के पास पैसा है तो वही इंसान इज्जतदार है, उसी इंसान की वैल्यू करने लायक है। तो जो मुझे जानता है वो ये समझ पाता है कि ये इंसान अच्छा है, इस इंसान की नीयत साफ है, ये कोई भी गलत काम नहीं करता है और जरूरत पड़ने पे मदद करता है। तो असद भाई मुलाकात कर लेते हैं बीच बीच में, अपने काम पे फोकस करते हैं। सुबह से निकले हैं, अभी तक घर नहीं गए, फिर बीच में मुझसे भी मुलाकात करने आ गए। तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही कुछ अच्छे लोग जो वाकई में मुझे समझते हैं वो मुझसे जुड़ें। ऐसे लोग ना जुड़े जो मतलबी हों, जो सिर्फ मुझसे पैसा चाहते हों, क्योंकि उनको मिलेगा ही नहीं पैसा। तो अगर वो मुझसे वैल्यूज़ चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि मैं उनकी किसी तरह से मदद कर पाऊँ तो मदद मैं करूँगा उनकी। और वो चाहते हैं कि वो मुझसे पैसा ले लें या वो मुझसे इसलिए दोस्ती रखें क्योंकि मुझसे कोई बेनिफिट वो ले लेंगे, तो फिलहाल शायद नहीं मिल पाएगा उनको। तो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं CNG भरवाने, फिर उसके बाद फिर असद भाई के साथ थोड़ी बहुत बातचीत होगी और उसके बाद फिर असद भाई घर निकल जाएंगे।
तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।